दोस्तों, अभी के समय पर इंटरनेट हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, यह बात बताने की जरूरत ही नहीं है। हमारे जीवन जैसे इंटरनेट की चक्रव्यूह में फंस चुका है। छोटे से छोटे काम हो या फिर बड़े से बड़े काम, जिसे इंटरनेट के बगैर हो ही नहीं सकता है। अभी के समय पर हम इंटरनेट के बगैर एक पल भी गुजारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट है ही इतनी जरूरी चीज। लेकिन दोस्तों, आपने कभी यह बात सोचा है, जिस इंटरनेट की वजह से आपका जीवन सुख और शानदार हो पाया है, यह इंटरनेट आप तक कैसे पहुंचती है? क्यों नहीं पता? तो दोस्तों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तो टुडे वीडियो टाइटल इज हाउ टू वर्क इंटरनेट। दोस्तों, दुनिया में 400 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और हमारे इंडिया नंबर 2 पर आता है। आपके मोबाइल पर चल रही वीडियो इसका ही कमाल है। दोस्तों, इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी दुनिया भर फैले हुए अनगिने डिवाइसों का जाल, जिन्हें एक दूसरे से जोड़कर डाटा के माध्यम से हमारे घर तक, यानी कि हमारे मोबाइल फोन तक पहुंचाया जाता है। हम में से कई लोगों को यह गलतफहमी है कि इंटरनेट सैटेलाइट की मदद से काम करता है, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हमारे धरती से सैटेलाइट की दूरी करीब 22,000 माइल है, जिसे तय कर हमारे तक पहुंचने में 2 गुना समय लग सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप मोबाइल पे कुछ सर्च करते हैं, तो इसको हमारे मोबाइल में ओपन होने के लिए 3 से 4 मिनट का समय लग जाएगा, जो प्रेजेंट के टाइम के मुकाबले काफी ज्यादा है। ऐसे में इसको कौन इस्तेमाल करना चाहेगा? आज की मॉडर्न डाटा ट्रांसफर के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है, उसको ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। यह फाइबर की जाल दुनिया में चारों ओर फैले हुए हैं और उनकी पहुंच हर उस जगह पर जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है। आज के टाइम में यह इंटरनेट की जाल समुद्र के रास्ते दुनिया की चप्पे चप्पे में बिछाई हुई है और इन्हें बिछाने का काम IND, ऑरेंज और गूगल जैसे नामी ग्रामी कंपनियां करते हैं। और इन्हें समुद्र में बिछाना इतना भी आसान नहीं है। इसमें जरूरत पड़ती है विशालकाय जहाजों के साथ साथ मॉडर्न उपकरणों की, जिनके मदद से समुद्र में फाइबर केबल को खोदकर डाला जाता है और यह फाइबर केबल आप तक डाटा पहुंचाती है। दोस्तों, अभी आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हमारे मोबाइल पे तो कोई केबल जुड़ा नहीं है, तो इतना जबरदस्त इंटरनेट हमारे मोबाइल पर कैसे चलता है? तो यह इसलिए संभव हो पाया है कि यह फाइबर केबल आपके घर के नजदीकी टावर में जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए मोबाइल में सिग्नल भेजती है और आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। क्यों समझने में इतना मजा नहीं आया? चलिए आपको डिटेल्स में समझाते हैं। आप तो यह बात जानते हैं कि हर कंपनी का अलग अलग डाटा सेंटर होता है। यहाँ तक कि हमारे वीडियो का भी अलग डाटा सेंटर है, जो कि भारत से 600 किलोमीटर दूर सिंगापुर में मौजूद है और यह गूगल का डाटा सेंटर है। अब सवाल आता है कि इतने सारे डाटा सेंटर में से आपके डाटा आइडेंटिफाई करके पहुंचा कैसे जाता है? दरअसल हमारे और आपके बीच एक मीडिएटर होता है, जिसको हम सर्वर कहते हैं। यह सर्वर और कुछ नहीं, हमारे डाटा को स्टोर करने और ट्रांसफर करने का काम करता है। यह डाटा आपके डिवाइस तक ठीक वैसे ही पहुंचते हैं जैसे न्यूज़पेपर आपके घर तक, और यह सब संभव होता है IP एड्रेस की बदौलत, जो आपकी घर की एड्रेस की तरह होता है, जिसकी बदौलत आप जैसे ही किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, यह तुरंत सर्वर पाइप के जरिए
डाटा सेंटर पर रखे सर्वर पर जाकर उस पर्टिकुलर डाटा को लाइट की स्पीड जितनी तेजी से आपके मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर डाल देती है। और आप यदि आईपी एड्रेस को याद रखने की सोच रहे हैं तो यह बात आप अपनी दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इनका संख्या 1 या 2 नहीं अरबों में है। जिस चीज को याद रखने के लिए हम डोमेन नेम का यूज करते हैं, जैसे कि www.facebook.com या www.youtube.com। और जब हम डोमेन नेम को लिख देते हैं तब सर्वर इसे आईपी एड्रेस पर प्रीफर करके डाटा सेंटर तक बिजली की रफ्तार से पहुंचा देती है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आईपी एड्रेस यानी आपके डिवाइस का पता कौन लगाता है और आपके डाटा किस डिवाइस के एड्रेस पर है, इस देखरेख का काम करता है अमेरिका के जानी मानी संस्था ICANN। इसका मतलब इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम एंड नंबर। यह संस्था आईपी एड्रेस और डोमेन नेम को रजिस्टर करने का काम करता है। अगर यह ना होता तो आपके पास डोमेन नेम नहीं होता। लेकिन दोस्तों, यह बात आपने कभी सोचा है कि इतने सारे आईपी एड्रेस को सर्वर कैसे पहचानता है और कैसे डोमेन नेम आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है? तो बता दें कि यह सब संभव होता है DNS सर्वर की वजह से, जिसकी बदौलत हमारे वेब ब्राउज़र हमारे रिक्वेस्ट उस वेबसाइट तक पहुंचा देती है, जिसकी बदौलत हम डाटा का लेन देन कर पाते हैं। हालांकि अभी के समय पर ज्यादा ट्रैफिक की वजह से इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि डाटा एक साथ नहीं जाते हैं, टुकड़ों में जाते हैं और इस सभी पैकेट्स पर आईपी एड्रेस लिखा होता है और यह पूरे प्रोसेस के बाद आप तक पहुंचती है। जरा सोचिए, डाटा पैकेट्स गलती से और कहीं चला गया तो क्या होगा, यानी गलत पते पर चला गया तो क्या होगा? इसका आंसर भी हमारे पास है। तो इस सिचुएशन में आपके डिवाइस में वो वेबसाइट ओपन ही नहीं होगा और वो वेबसाइट बंद हो जाएगा। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है, क्योंकि आपके रिक्वेस्ट किया गया हर डाटा प्रोटोकॉल के साथ बारीकी से डाटा पैकेट के साथ मैच किया जाता है, जिसके बाद ही आप तक पहुंचाया जाता है। अभी आप सोचिए, क्या होता अगर इंटरनेट नहीं होता या फिर ऑप्टिकल फाइबर डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या होगा? शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे जरूरतों के कारोबार जैसे कि बैंकिंग, GPS और मेडिकल टेक्नोलॉजी काम करना बंद हो जाएगा। हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, दुनिया जैसे ही कंस्टेंट हो जाएगी। तो अभी आप जान गए होंगे कि इंटरनेट हमारे जीवन में कितना ज्यादा महत्व रखता है। दोस्तों, जाने से पहले इंटरनेट के बारे में आखिर सवाल का जवाब आपको दे जाते हैं कि इंटरनेट दुनिया का मालिक कौन है। दरअसल गांव और शहर तक इंटरनेट पहुंचाने का काम करता है ISP। ये और कुछ नहीं, सिम कार्ड और वाईफाई कंपनियां हैं जो पैसे लेकर आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो आप लोगों से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो में। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।